मैंने कैसी भी तैयारी की है वो एक अलग बात है, लेकिन पेपर जो आया वो एक अलग बात है। राइट, तो हाँ, पेपर कैसा आया बताइए ना, पेपर क्या अच्छा आया था। पैटर्न क्या कई था, क्या क्वेश्चन ऐसे चेंज हुआ थे है पैटर्न? कई क्वेश्चन ऐसे थे जो हम्म, मतलब अपने सिलेबस में नहीं थे, हम्म, लेकिन पढ़ के अच्छा लगा। हम्म, क्योंकि मतलब जो अपन नॉर्मल तैयारी करते हैं उससे हट के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। हम्म। जैसे अभी उसमें पूछा गया था कि अब क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, 2 मिनट टाइम दीजिए, बहुत से स्टूडेंट्स का हेल्प हो जाएगा। अरे सर हिंदी इतना तो मुझे हिंदी भी नहीं साहित्य आता के है। लिए कैसे आपकी पूरी रणनीति थी, या नहीं, फिर मेरी है ना? रणनीति पर इतना काम मत करो। हाँ, थोड़ा सा इधर हो जाइए। हाँ, निकाल लीजिए एक बार, दरअसल थोड़ा मेरी सा रणनीति एनालिसिस हो जाए एक बार के मेरी लिए। जो रणनीति बहुत से थी, स्टूडेंट्स हमारे वीडियो के लिए वेट भी कर रहे होंगे, तो है नहीं ना? मेरी जो मतलब पढ़ने में जो रणनीति थी उसमें ये था कि जो पेपर वन था हाँ, और हाँ, इसमें जो भाषा खंड वाला सेगमेंट है इसमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं तो इसमें ज़्यादा काम करो। और ओके, पेपर टू में भी मैंने जो पार्ट वन है उसे ज़्यादा अच्छे से किया था और पेपर टू को नॉर्मल तरीके से तैयार किया था। इससे क्या है कि कम समय में अच्छी तैयारी हो जाती है, क्योंकि आपको एक सेगमेंट अच्छे से करना है, एक को नॉर्मल तरीके से करना है। ओके। लेकिन आज का जो पेपर था वो कुछ ज़्यादा अच्छा तरीके का पेपर था। अच्छा, जैसे मैं अच्छा। आपको बता देता हूँ, मतलब जैसे कि आला गायन जैसी भाषा है, तो हुँ, इसकी भाषा मतलब नॉर्मली हमने कहीं नहीं पढ़ रखी होती है, कहीं चिटकुट थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, जैसे कि नॉर्मली नहीं पढ़ते हम। और हुँ। जैसे कि इसके अलावा जैसे विद्यापति की गंगा भक्ति को पूछा गया था, तो ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि अब नॉर्मली ये चीज़ हम नहीं पढ़ते हैं, जो ऑप्शनल के भी इतना सब कुछ पढ़ते हैं। और जैसे कि इसमें भक्ति रंगमंच का स्वरूप ये सब मतलब पहली बार ये सुने थे, तो यहाँ पर अब खुद ही दिमाग लगाना था। मतलब कुल मिला के इस पेपर में जाना पढ़ने वाला जो बच्चा होगा वही सफल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की होगी तो पेपर पूरा किया होगा, मेरे हिसाब से वही सफल। और क्या-क्या है, और मान लीजिए कि कवि के बारे में, ये रचना, ये सब दरअसल जो क्या-क्या? यूपीएससी का इस बार का पैटर्न रहा है उसमें ये चीज़ देखने में आई कि उन्होंने एनालिटिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं। एनालिटिकल और ज़्यादा मतलब पूछेगा। नॉर्मल जो अपन ट्रेंड पढ़ लेकर हाँ, चलते हैं, जैसे एथिक्स में भी पूछा था, यहाँ पर भी है, तो उन्होंने एनालिसिस अपना दिमाग लगाना वो जाना था। मतलब कुल मिला के ये हाँ, कि हाँ। जो पेपर ज़्यादा अच्छे से पूरा कर रहा होगा उसकी सफलता ही मतलब सुनाम पैटर्न में जाना तो है। चेंज हुआ ऐसा है ना? मतलब मुझे लगा है, और किसी का पता नहीं। अच्छा, हिंदी साहित्य। नहीं कह सकता मैं, हाँ, पैटर्न अच्छा है, मतलब जो नॉर्मल कोचिंग वाला ट्रेंड जो अपन रट के चले आते हैं वो नहीं था। और हिंदी साहित्य के लिए कौन से देखो टॉपिक सच में बताऊँ, जहाँ? 3 घंटे में तो सोचने का समय नहीं मिलता है क्या हाँ, ये टॉपिक तो आए है। हैं। अभी तो हुँ, बाद में जब फिर से देखेंगे तो पता चलेगा यार क्या-क्या लिखा है, अभी तो सब भूल जाते तो हैं। आपने पूरे सवाल कर दिए होंगे, हाँ, है ना? सवाल पूरे किए तो थे, हिंदी साहित्य लेकिन के लिए। कई सवाल ऐसे किए थे जो बस किए थे। अच्छा, अच्छा। तो आपने वो ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है? ग्रेजुएशन में यही जैसे वो हिंदी लिटरेचर। आपका क्या देखो, रणनीति थी मैं तो हिंदी बता रहा साहित्य हूँ ना कि मैंने तो सबसे पहले किताबें पढ़ी थी, जैसे कि आज़ाद रामचंद्र का भी पढ़ लिया था, और राजा विश्वनाथ त्रिपाठी की ये भी मैंने पढ़ रखी थी। उसके अलावा मूल टेक्स्ट भी पढ़ रखे थे, तो वो एक तैयारी मतलब काफ़ी समय है यहाँ पर जो मैंने दिया है। जी? ऐसा नॉवेल्स नहीं, वगैरह नहीं पढ़ी आपने? अरे वही तो बोलना ना, ये जो टेक्स्ट हाँ, हैं हाँ, जो हाँ। उनकी राइटर वाली वो पढ़ रखी हैं, तो समय मैंने चूँकि एमए भी कर रखा है तो वो ज्ञान कहीं न कहीं घूम फिर के काम आ क्योंकि गया था। ऑप्शनल पेपर का जो है मार्क्स वही होता है ना, वही हाँ, बहुत ज़्यादा मार्क्स मैटर तो मेन करता है ना? होता है, लेकिन जिसकी जैसी तैयारी हो, जिसकी जैसी यहाँ जैसी किस्मत लग जाए। कौन सा अटेम्प्ट था? दूसरा दूसरा अटेम्प्ट था, और आपका मेंस पहला होगा, मेंस पेपर। है ना? तो आंसर राइटिंग कब से शुरू हुई? आंसर राइटिंग देखो नॉर्मल तरीके से पहले चलती रहती थी, मेंस के बाद थोड़ी और ज़्यादा कर ली थी, और हाँ, कुछ हाँ। नहीं है। अच्छा, और प्रीलिम्स के लिए बताएँगे कैसा क्या? तो प्रीलिम्स के लिए क्या रणनीति थी? क्या मतलब कैसे तैयारी किया था? प्रीलिम्स में मैंने सबसे मेन जो फोकस किया था वो किया था पीवाईक्यू पे, क्योंकि हुँ। पीवाई नॉर्मल हम जो देखते थे पहले, जो आराम से आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते थे, वो अब एक्चुअली डायरेक्ट एलिमिनेशन नहीं है, अब वो डिमांड बेस्ड हो चुका है कि यार क्वेश्चन की आपको डिमांड करनी पड़ेगी, उसके आधार पे आप क्वेश्चन कर सकते स्टूडेंट जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जानना चाहते हैं कि स्टैटिक पोर्शन को कैसे कवर करें, करंट अफेयर्स का क्या सोचते हैं? हिंदी माध्यम वालों को थोड़ा हो। मटेरियल्स का अभी तो कमी जाना लगता हो है, गया ये है थोड़ा तो इंटर पेपर के एक लिए दो पढ़ना क्वेश्चन है। सर, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए। अभी भी ऐसा है कि मार्केट में हिंदी माध्यम के लिए मटेरियल्स उस लेवल पे अवेलेबल नहीं हो पाता है, गाइडेंस उस लेवल पे नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इसके नहीं, बारे में? मैंने तो सच बताऊं तो इस मार्केट से तब इंग्लिश को सीखा था, और इंग्लिश वालों का बहुत सारा सोर्स यूज किया। कोचिंग कहाँ से ले रहे थे आप? सेल्फ स्टडी? चलो। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वीरेंद्र जी, कैसा हुआ पेपर आपका? पेपर बहुत शानदार था। मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, तो उसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे। अच्छा, सोशियोलॉजी। हाँ, ठीक है। तो कैसा लगा पिछली बार के कंपैरिजन इस बार? ये ऑप्शनल्स में यूजुअली, अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करूँ तो पेपर वन यूजुअली है ना
स्टैटिक और लाइक जेनरिक ही आता है, तो वैसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते नहीं, अगर PYQs अच्छे से करते हैं तो हो जाता है। किन किन बात को ऑप्शनल तौर पर लेते हुए? कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि बच्चे ज़्यादा लेते हैं, 3000 से 3500 के समथिंग। तो यहाँ आपको है ना प्रिपरेशन, लाइक सिलेबस शॉर्ट है बट आपको प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। क्या कहेंगे? मेरा इंग्लिश मीडियम है हाँ। बट हिंदी वाले ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, उनको लाइक वो ज़्यादा हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर की तरफ जाते हैं, वो सोशियो को एक थर्ड फोर्थ ऑप्शन की तरफ देखते सोर्सेज कितने अवेलेबल हैं सोशियोलॉजी के लिए? हैं। इंग्लिश में काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल है और अपना सोर्सेज बताओगे, बुक लिस्ट वगैरह या कौन कौन सी फॉलो करी आपने? हाँ, मैंने नितिन सांगवान सर की बुक्स फॉलो की थी और मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे बहुत सारे, PYQs के, मॉडल आंसर्स के और सब्जेक्ट वाइज रिसर्च करके। लास्ट सवाल मेरा ये है कि आपकी आंसर राइटिंग अप्रोच क्या रही थी? इसमें ना Sociology नॉर्मली, हाँ सोशियोलॉजी में नॉर्मली है ना थिंकर्स को बहुत ज़्यादा कोट करना होता है हर जगह, मतलब 2 से 4, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है और स्ट्रक्चरिंग नॉर्मली सेम ही होती है। मतलब GS में हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में लिखते हैं, बट ऑप्शनल की जब बात आती है तो आपको पैराग्राफ्स का भी यूज़ करना होता है। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बहुत शुभकामनाएं।